जय स्टूडेंट्स, इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 3 अ बॉय जज। यानी कि जज किसको बोलते हैं? न्यायाधीश को। ओके, जो फैसला लेता है उसको हम बोलते हैं जज। तो चलिए देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम का हिंदी मीनिंग हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, एक समय की बात है। 3 thieves, thieves का मतलब होता है चोर। 3 चोर हु हैड स्टोलन, कि जिन्होंने चुराया था, अ पॉट ऑफ गोल्ड, पॉट मतलब घड़ा, ऑफ गोल्ड मतलब सोने का, स्वर्ण का घड़ा चुराया था। ऐसे 3 चोर इन अ डिस्टेंट टाउन, दूर के गांव में, वर रिटर्निंग, वापस लौट रहे थे टू देयर विलेज, उनके गांव की तरफ वापस लौट रहे थे। दे वर पासिंग, पास कंटिन्यूअस टेंस है। वो पास हो रहे थे, कहां से? थ्रू, कहां से पास हो रहे थे? अ स्मॉल टाउन, छोटे से शहर से पास हो रहे थे। व्हेन इट ग्रू डार्क, जब इट ग्रू डार्क मतलब जब अंधेरा हो गया, जब अंधेरा हो रहा था, तब वो कहां से? एक छोटे से शहर से पास हो रहे थे। देयर विलेज वॉज लॉन्ग वे ऑफ, देयर विलेज, उनका विलेज, वॉज का मतलब होता है था, अ लॉन्ग वे ऑफ मतलब बहुत दूर था। देयर चीफ, यानी कि उनमें से एक जो बड़ा था, मुख्य था, है ना, उसको बोलते हैं चीफ। देयर चीफ सेड टू द अदर्स, उनके चीफ ने दूसरों से कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेदर के वी कैन रीच आवर विलेज सेफली विथ ऑल दिस गोल्ड, मुझे नहीं पता कि हम हमारे विलेज तक पहुंच पाएंगे सेफली, यानी कि सलामती से, विथ ऑल दिस गोल्ड, यानी कि ये पूरे सोने के साथ में, स्वर्ण के साथ में। Let's stay for the night in some house here in this town. So let's stay. तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। Let's stay here for the night. एक नाइट यहाँ पर रुक जाते हैं। In some house here in this town. Okay? यहाँ पर हम रुक जाते हैं एक नाइट कोई घर में, ये शहर में। ओके, हिज फ्रेंड्स ऑल्सो थॉट दैट दिस वॉज द बेस्ट थिंग टू डू, उसके फ्रेंड को भी लगा कि दिस वॉज द बेस्ट थिंग टू डू, ये सबसे अच्छा काम करने लायक है। दे वेंट इन द सर्च ऑफ अ लॉजिंग, और वो गए, किसकी सर्च में गए? लॉजिंग की सर्च में गए। लॉजिंग किसको बोलते हैं? जहाँ पर खाने और रहने की व्यवस्था होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉजिंग बोलते हैं। तो चलिए, तो वो लोग क्या है? लॉजिंग की सर्च करने के लिए गए। नाउ फॉर द नाइट, रात्रि के लिए। नाउ एट लास्ट सबसे अंत में, फाउंड उनको मिला, एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत मिली, हु अग्रीड टू लेट देम स्टे इन हर हट। इन हर हट का मतलब होता है उसकी झोपड़ी में, और हु अग्रीड जो एग्री हो गई, सहमत हो गई, टू लेट देम स्टे उनको रहने के लिए, जगह देने के लिए क्या हो गई? सहमत हो गई। नाउ none of the thieves would trust any of his companions with the pot of gold, है ना। none of the thieves, कोई भी thieves would trust, विश्वास नहीं करता था किस पर? any of his companions, उनके साथियों पर एक भी, मतलब जो चोर थे, तीनों चोर थे जो वो एक दूसरे पर क्या नहीं करते थे? विश्वास नहीं कर सकते थे। so they decided to give it to the old woman to keep, इसीलिए उन्होंने क्या निर्णय किया? सो दे डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय किया, टू गिव इट, वो जो पॉट है, जो घड़ा है, वो किसको देने के लिए निर्णय किया? उन्होंने निर्णय किया वुमेन को देने के लिए निर्णय किया, रात भर रखने के लिए। और दे केयरफुली सील्ड, उन्होंने क्या करा? दे केयरफुली सील्ड, बहुत ध्यान से उसको सील कर दिया, ठीक है, घड़े को सील कर दिया। द माउथ ऑफ द पोट का जो माउथ था, यानी कि मुंह था घड़े का, उसको उन्होंने बहुत सावधानी से सील कर दिया, विथ क्ले यानी कि मिट्टी से। एंड टुक इट टू द ओल्ड वुमेन एंड सेड, और वो ओल्ड वुमेन तक ले गए और कहा, प्लीज कीप दिस विथ यू, कृपा करके आप ये जो घड़ा है आपके पास रखिए, टिल वी आस्क फॉर इट, जब तक हम आपसे मांगे नहीं। आस्क का मतलब कहना भी होता है, मांगना भी होता है। डोंट गिव इट टू एनीवन, आप किसी को मत देना। टिल, तब तक, कब तक? ऑल 3 ऑफ अस आस्क फॉर इट टुगेदर, जब तक हम तीनों ही ये घड़े को नहीं मांगे, आप किसी को मत देना, किसी एक व्यक्ति को मत देना। द ओल्ड वुमन एग्रीड, जो बूढ़ी औरत थी वो एग्रीड हो गई, यानी कि सहमत हो गई। शी आस्क्ड द मैन, उसने मैन से कहा, क्या कहा? वेदर दे वुड टेक इट बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग, कि आप उस घड़े को
अगली मॉर्निंग लेंगे? देयर चीफ रिप्लाइड, उनके चीफ ने आंसर दिया, यस वी विल, हाँ हम कल सुबह लेंगे, बट बी श्योर टू कीप इट इन अ वेरी वेरी सेफ प्लेस, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको उसको कहाँ रखना है? वेरी वेरी सेफ प्लेस, बहुत ही सलामत जगह पर आपको उसको रखना है ना। चोर ने ये नहीं बताया था कि इसमें क्या है? सोना है, स्वर्ण है। द 3 men कुक्ड देयर ओन डिनर, तीनों मैन ने क्या किया? अपना खुद का खाना बनाया, डिनर बनाया। शाम का जो भोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिनर बोलते हैं। आफ्टर ईटिंग इट, खाने के बाद, दे सेट अंडर अ ट्री टॉकिंग टुगेदर। टॉकिंग टुगेदर का मतलब होता है एक दूसरे से बात करने के लिए। खाना खाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठे। द यंगेस्ट ऑफ देम, उसमें से जो सबसे छोटा चोर था, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा, हु वॉज अ क्लेवर मैन, वो बहुत होशियार था, wanted to get pot of gold for himself, उसे क्या चाहिए था? pot of gold चाहिए था, किसके लिए? for himself यानी कि खुद के लिए। now he was trying to think of a plan, वो एक प्लान बना रहा था, कोशिश कर रहा था एक प्लान बनाने की। just then, तभी, just then का मतलब होता है तभी, a woman came selling curds and the young thief said, और तभी वो जो वुमेन थी वो आई, केम सेलिंग कर्ड्स, सेलिंग कर्ड्स का मतलब होता है कर्ड्स यानी कि दही, दही बेचकर आई। एंड द यंग थीफ सेड, और यंग जो थीफ था, सबसे छोटा जो चोर था, उसने कहा, लुक हियर कम्स अ वुमेन सेलिंग कर्ड्स, लेट्स बाय सम। ओके, चलिए यहाँ पर ये एक वुमेन आई है, हम क्या कर सकते हैं? इससे कर्ड्स खरीद सकते हैं। द चीफ सेड ऑल राइट, चीफ ने कहा ठीक है, वी विल बाय सम, हम कुछ थोड़ा खरीदेंगे। गो एंड गेट द पोट, जाओ और लेकर आओ पोट यानी कि घड़ा, फ्रॉम द ओल्ड वुमेन यानी कि वुमेन से जाओ और घड़ा लेकर आओ। दिस वॉज जस्ट द अपॉर्चुनिटी द यंग मैन वॉन्टेड, दिस वॉज, ये थी, जस्ट द अपॉर्चुनिटी, ऐसी ही अपॉर्चुनिटी थी द यंग मैन वॉन्टेड, जो छोटा चोर था वो चाहता था, वो वही चाहता था जो हुआ। नाउ ही वेंट टू द ओल्ड वुमेन, वेंट का मतलब होता है गया, वो ओल्ड वुमेन के पास गया एंड उसको कहा, लेट्स हैव द पॉट वी गेव यू टू कीप, लेट्स हैव, चलिए लाइए जो पॉट हमने आपको रखने के लिए दिया था। द वुमेन सेड, वुमेन ने कहा, योर चीफ हैज आस्क्ड मी नॉट टू गिव द पॉट टिल ऑल ऑफ यू आस्क फॉर टुगेदर, आपके चीफ ने तो मुझे ये कहा था कि जब तक हम तीनों ही नहीं मांगे आपको ये घड़ा किसी एक व्यक्ति को नहीं देना है। द यंग मैन सेड, यंग मैन ने कहा, बट आवर चीफ हिमसेल्फ हैज सेंट मी टू गेट द पॉट, लेकिन उसने ये कहा कि मेरे चीफ ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है टू गेट द पॉट यानी कि पॉट लाने के लिए, घड़ा लाने के लिए। नाउ द ओल्ड वुमन वॉज टू बिजी टू गो आउट, ओल्ड वुमेन जो थी, बूढ़ी औरत जो थी, वो बहुत बिजी थी टू गो आउट, बाहर जाने के लिए। एंड आस्क्ड द चीफ, मतलब वो बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, इसलिए वो चीफ को पूछने के लिए जा नहीं पाई। नाउ शी शाउटेड फ्रॉम इनसाइड, उसने बाहर से, अंदर से ही आवाज़ लगाई, इनसाइड मतलब अंदर से ही आवाज़ लगाई। द हाउस मतलब घर के अंदर से ही उसने आवाज़ लगाई, टू आस्क पूछने के लिए, वेदर शी शुड गिव द पॉट टू द यंग मैन, उसने ये आवाज़ लगाई कि उसको वो जो घड़ा है वो यंग मैन को दे देना चाहिए या नहीं। द चीफ डिड नॉट अंडरस्टैंड, और वो जो चीफ था उनका, चोर का जो बड़ा था, मुखिया था, उसको समझ में नहीं आया दैट शी वॉज टॉकिंग अबाउट द पॉट ऑफ गोल्ड। उसने कुछ इस तरीके से पूछा होगा कि वो जो मुखिया था उसको समझ में नहीं आया कि वो घड़े के बारे में बात कर रही है। नाउ गिव टू हिम, और उसने बोल दिया गिव इट टू हिम, दे दीजिए। ही शाउटेड बैक टू हर, उसने वापस चिल्लाकर बोला। सो द ओल्ड वुमेन गेव द पॉट ऑफ गोल्ड टू द यंग मैन एंड ही क्वाइटली लेफ्ट द प्लेस विथ इट। और ओल्ड वुमेन ने क्या किया, वो जो घड़ा था स्वर्ण से भरा हुआ, उसने वो चोर को दे दिया, यंग मैन को। एंड ही, और वो जो चोर था, क्वाइटली चुपचाप, लेफ्ट द प्लेस विद इट, और चुपचाप वहां से निकल गया। ना अब क्या होता है देखते हैं। द चीफ वेटेड फॉर सम टाइम, चीफ जो था उनका, उसने वेट किया फॉर सम टाइम यानी कि कुछ समय के लिए। एंड देन वेंट इनसाइड, और वो अंदर आया। नाउ ही सून फाउंड एवरीथिंग, और तुरंत ही उसको, सून मतलब तुरंत ही उसको सब कुछ पता चल गया। ही अक्यूज्ड द वुमेन, अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना, है ना।
इसका समानार्थी एक और है चार्ज। ओके, नाउ ही अक्यूज्ड द वुमेन, उसने वुमेन पर आरोप लगाया ऑफ बीइंग केयरलेस, यानी कि केयरलेस होने का आरोप लगाया कि आप केयरलेस हो। पे हिम फॉर द लॉस्ट गोल्ड, जो सोना उसने गुमाया है उसकी भरपाई कौन करोगे? वो चीफ ने बोला कि महिला आप करोगे। द ओल्ड वुमेन वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज्ड हो जाना, शॉक्ड हो जाना, है ना। ओल्ड वुमेन पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई, है ना। शी हैडंट नोन, उसको पता नहीं था दैट देयर वाज गोल्ड इन द सील्ड पोट, उसको पता नहीं था कि वो जो सील्ड पोट था उसमें सोना है। शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उसको पता नहीं चला क्या करना चाहिए अब। शी फेल ऑन हर नीज, वो उसके पाँव में गिर गई। एंड बेग्ड, और भीख मांगने लगी। द चीफ टू फॉरगिव हर, उसको माफ़ करने के लिए वो भीख मांगने लगी। बट लेकिन द चीफ वुड नॉट लीव हर, लेकिन चीफ जो है उसको छोड़ने वाला नहीं था। इन डिस्पेयर, ग्लानी में यानी कि दुख में दुखी होके, शी अप्रोच्ड द किंग, वो कहाँ गई? राजा के पास गई। शी अप्रोच्ड द किंग यानी कि वो राजा के पास गई। टोल्ड हिम द होल स्टोरी, उसको पूरी स्टोरी बताई, कही। बेग्ड हिम टू सेव हर, और उनसे याचना करी कि उसको बचा ले। द किंग सेंट फॉर अ बॉय कॉल्ड रमन्ना, और अब राजा ने क्या किया? एक लड़के को भेजा जिसका नाम था रमन्ना। रमन्ना वॉज वेरी इंटेलिजेंट, रमन्ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बुद्धिमान था। एंड ऑफन हेल्प्ड द किंग, और हमेशा क्या करता था? वो राजा को हेल्प करता था। इन गिविंग हिज जजमेंट्स, उसके न्याय देने के लिए वो हमेशा राजा को मदद करता था। द ओल्ड वुमेन नरेटेड द होल स्टोरी टू द बॉय, अब क्या किया? ओल्ड वुमेन ने अपनी पूरी स्टोरी किसको बताई? वो छोटे से बच्चे को, बॉय को बताई। नाउ रमन्ना आस्क्ड द किंग, रमन्ना ने राजा को कहा टू सेंड फॉर द चीफ ऑफ द थीव्स, है ना। उनके जो चीफ था, उनका जो मुखिया था चोरों का, उसको भेजने के लिए रमन्ना ने राजा को कहा। When he came, जब वो आया, रमन्ना informed him, रमन्ना ने उनको इन्फॉर्म किया that he was going to try the case, कि वो अब इस केस को ट्राई करने वाला है। He then fixed a day for the trial, और उसके लिए उसने क्या कर दिया? एक दिन ट्रायल के लिए फिक्स कर दिया। On the day of the trial, ट्रायल के लिए, ट्रायल के दिन, ऑन द डे ऑफ द ट्रायल मतलब ट्रायल के दिन, जिस दिन वो केस सॉल्व करने वाला था। एवरीवन वेटेड ईगरली, सभी लोग ईगरली, आतुरता से वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। टू सी हाउ द बॉय वुड डिसाइड द केस, देखने के लिए कि जो लड़का है वो कैसे केस को हैंडल करता है। व्हेन रमन्ना केम इनटू द कोर्ट रूम, जब रमन्ना कोर्ट रूम में आए, नाउ ही फाउंड, उसने देखा कि इट वॉज पैक्ड विथ पीपल, वो पूरा भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था। किससे? लोगों से भरा हुआ था उसका कोर्ट रूम। द थीव्स वर आस्क्ड टू टेल देयर स्टोरी फर्स्ट, थीव्स को कहा गया, देखिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। द थीव्स वर आस्क्ड टू टेल देयर स्टोरी फर्स्ट, थीव्स को पहले कहा गया कि आप आपकी स्टोरी बताइए पहले। दे अक्यूज्ड द ओल्ड वुमेन ऑफ केयरलेसनेस, उन्होंने क्या किया था? आरोप लगाया था ओल्ड वुमेन पर ऑफ केयरलेसनेस का, यानी कि ये केयरलेस, इनमें केयर नहीं है, इस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया था। और हमारा सोना जो है इन्होंने लॉस्ट कर दिया है जो हमें चाहिए। आई एम सॉरी सेड द ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन ने कहा मैं बहुत ही सॉरी फील कर रही हूँ। विथ टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे कृपया माफ़ कर दीजिए। आई एम अ पुअर वुमेन, मैं बहुत ही गरीब महिला हूँ। नाउ रमन्ना टर्न टू द थीव्स एंड सेड, रमन्ना ने टर्न किया थीव्स की ओर, यानी कि वो घूमे और कहा, डिड यू टेल दिस वुमेन टू गिव बैक द पॉट ओनली टू ऑल थ्री ऑफ यू टुगेदर, क्या आपने ये महिला को ऐसा कहा था कि आपको घड़ा कब देना है? जब तीनों जो है वो एक साथ में मांगे तब, क्या ऐसा कहा था आपने? तीनों जब मांगे तभी देना, ऐसा कहा था? द चीफ सेड येस वी डिड, वी टोल्ड हर नॉट टू गिव इट अदरवाइज, और हमने उनको ये भी कहा था कि ऐसा नहीं हो तो आपको घड़ा नहीं देना है, यानी कि तीनों हम जब मांगने आए तभी आपको ये घड़ा देना है। इन दैट केस सेड रमन्ना, रमन्ना ने कहा तो फिर इस केस में ब्रिंग योर अदर फ्रेंड, आपके तीसरा जो फ्रेंड है जो भाग गया था सोना लेकर, उसे लाइए। ब्रिंग योर अदर फ्रेंड, उसको लाइए। एंड ऑल थ्री ऑफ यू आस्क फॉर द पॉट टुगेदर, और आप तीनों जो है वो
पॉट मांगो यानी कि घड़ा जो है वो इस महिला से मांगो, देन द ओल्ड वुमन विल गिव इट बैक टू यू, तो ही आपको ये जो ओल्ड वुमन है ये आपको आपका घड़ा वापस करेगी। द टू थीव्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू, दो चोर थे उनको पता नहीं चला क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, दे डिड नॉट नो, उनको पता नहीं था वेयर टू फाइंड द अदर थीफ, और उनको ये पता नहीं था कि उसका जो तीसरा जो फ्रेंड था, उनका मित्र था, ठीक है, चोर था, वो कहाँ गया है उनको नहीं पता था। सो दे गेव अप द केस, इसलिए उन्होंने गेव अप का मतलब छोड़ देना, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, केस को छोड़ दिया। द वुमेन वॉज वेरी हैप्पी, वुमेन कैसी थी, बहुत हैप्पी थी, एंड खुश हो गई। एंड द पीपल इन द कोर्ट रूम वेंट अवे प्रेजिंग द विजडम ऑफ रमन्ना, और जो लोग थे कोर्ट रूम में वेंट अवे चले गए, प्रेजिंग यानी कि तारीफ करते करते, द विजडम ऑफ रमन्ना यानी कि उसकी रमन्ना की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते करते क्या हो गए, चले गए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को एक बार इस स्टोरी को देखना है, समझना है, और उसमें जो वोकैबुलरी हमने जो वर्ड आपको वो ग्लॉसरी बताई है, आपको उसको कोशिश करना है कि वो आपको याद भी हो जाए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।